विक्रमगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रिया नाम की एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। यूँ तो विक्रमगढ़ में हर साल मेले का आयोजन किया जाता था और इस साल भी हमेशा की तरह धूमधाम से विक्रमगढ़ में मेला लग चुका था। मेला शुरू होते ही रिया अपने माता पिता से मेले में घूमने जाने की जिद करती है। तभी उसके माता पिता रिया को मेले में ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन रिया अपने माता पिता के साथ मेला घूमने के लिए चल देती है। कुछ देर बाद वो तीनों मेले में पहुंच जाते हैं और फिर वो तीनों मेला घूमने लगते हैं। फिर रिया अपनी मम्मी से पॉपकॉर्न लेने की जिद करती है और उसके पापा उसे पॉपकॉर्न दिलाते हैं। तभी रिया की नज़र रोती हुई एक छोटी सी लड़की पर पड़ती है। तभी रिया उसके पास जाती है। वह इधर उधर देखती है मगर उस छोटी सी लड़की के पास कोई नहीं होता। फिर रिया उस छोटी सी लड़की से पूछती है, तुम क्यों रो रही हो? मगर वह छोटी सी लड़की कुछ नहीं बोलती, बस रोती जाती है। तब रिया के बाल बाल पूछने पर वह छोटी सी लड़की बोलती है, मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं मिल रहे, मैं खो गई हूँ, मुझे घर जाना है। इतना कहकर वो छोटी सी लड़की फिर से रोने लगती है। तभी रिया उस छोटी सी लड़की से कहती है, तुम मत रो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास तुम्हारे घर लेकर जाऊंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। इतना सुनते ही वो छोटी सी लड़की रिया के साथ चल देती है। रिया उस छोटी सी लड़की को अपने माता पिता के पास ले आती है। तभी रिया के पिता उससे पूछते हैं कि रिया, ये छोटी सी लड़की कौन है? तभी रिया सारी बातें बतलाती है। तब रिया की मम्मी उस छोटी सी लड़की से कहती है कि बेटा मत डरो, तुम मत रो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेकर जाऊंगी। इतना सुनते ही वो लड़की चुप हो जाती है और फिर रिया के माता पिता उस छोटी सी लड़की को अपने साथ अपने घर ले आती है। अगली सुबह रिया के पापा उस छोटी सी लड़की के घर का पता लगाता है और उस छोटी सी लड़की के मम्मी पापा के घर पहुंचता है और उन्हें बतलाता है कि किस हाल में उनकी बच्ची मेले में रोती हुई मिली। इतना सुनते ही उस छोटी सी लड़की के पिता को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, मुझे जल्दी से मुझे मेरी बच्ची के पास ले चलो। फिर रिया के पापा उन दोनों को उनकी बच्ची के पास लेकर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही वह छोटी सी लड़की अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी मम्मी उसे कहती है कि बेटा मेरे पास आओ और फिर वह छोटी सी लड़की दौड़कर अपनी मम्मी के गले लग जाती है और फिर रोने लगती है। फिर वह छोटी सी लड़की अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी अपने घर की ओर चल देती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमें अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।